आपके पास एक नया डाइट प्लान है जिसको फॉलो करके आप अपने आप को और हेल्दी बनाने वाले हैं, या फिर आपने सोचा है कि अब आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, और मे बी आपने कोई नई स्किल सीखने का डिसाइड किया है और उसके लिए टाइम सेट असाइड किया है ताकि आप उस स्किल पे काम कर सकें। बट वॉट एवेंचुअली हैपन्स इज कि इन चीज़ों पे हम 2 दिन काम करते हैं, मे बी 1 वीक, और उसके बाद हमारी विल पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है और हम अपने पुराने हैबिट्स में वापस चले जाते हैं। एंड वी देन थिंक कि काश यार मेरे पास थोड़ा डिसिप्लिन और होता, थोड़ी विल पावर और होती, जिसकी मदद से मैं ये सारी चीज़ें कर पाता। सो टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट हाउ टू बिल्ड अनलिमिटेड विल पावर। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में अक्सर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है विल पावर का, डिटर्मिनेशन का। हम सबके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सेम स्किल्स होती हैं, कई बार सेम इंफॉर्मेशन होती है, बट स्टिल सक्सेसफुल लोग उसको ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करके बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि हम वहीं रह जाते हैं। एंड इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब विल पावर है ज़ीरो तो क्या करेगा हीरो। अगर आपके पास विल पावर है ही नहीं और आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम तक टिके नहीं रह पाते, तो यू विल ऑलवेज स्ट्रगल टू सक्सीड इन लाइफ एंड अचीव द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव। तो इस विल पावर को बढ़ाने का क्या सीक्रेट है? क्या हम सबके पास एक सी विल पावर होती है? और अगर होती है तो इसको हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं? दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। मैं हूं सागर एंड दिस इज द गुड टॉक। आज हम जानते हैं कि कैसे आप अपनी विल पावर सिंपल स्टेप्स के साथ बढ़ा सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि उसको कम यूज़ करें। यूज़ योर विल पावर वेरी रेयरली। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारी विल पावर है और इसलिए हम रोज़ अपने आप को कंट्रोल के लिए टेस्ट करते हैं। अगर हमने डिसाइड किया है कि हम मिठाई अब से कम खाएंगे, तो हम रोज़ मिठाई के डब्बे को देखते हैं और सोचते हैं कि यार आज हम मिठाई के डब्बे को नहीं खोलेंगे और उसमें से कुछ खाएंगे नहीं। जबकि होता यह है कि 2-3 दिन रेजिस्ट करने के बाद हम उसमें से निकाल के मिठाई खा ही लेते हैं। पर्सनली मैं चाय का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जब भी मुझे चाय कुछ दिन के लिए छोड़ने का मन होता है तो आई हैव फिगर्ड आउट कि सिर्फ एक ही तरीका है उसको छोड़ने का, एंड दैट इज़ टू नॉट टेक द फर्स्ट सिप। अगर आप अपने ट्रिगर्स को एंगेज ही नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को करने में बहुत आसानी से अपने आप को रोक पाएंगे जो आप नहीं करना चाहते। अगर आपने मिठाई का एक दाना भी टेस्ट कर लिया तो गारंटी है कि आप वो पूरी मिठाई का डब्बा खत्म कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई यूज़ योर विल पावर लेस। अपने लाइफ में से ट्रिगर्स हटाइए। अगर आप एक नई डाइट फॉलो कर रहे हैं तो बुरी डाइट में जो भी चीज़ें आप यूजुअली खाते हैं उनको अपने घर में लाना बंद कर दीजिए, एंड ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर बेटर होती जाएगी। टिप नंबर 2, बिल्ड हैबिट्स नॉट टेस्ट्स। अगर आप किसी एथलीट से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सक्सेस का राज क्या है, कैसे वो रोज़ वर्कआउट कर पाते हैं, कैसे वो अपनी पर्टिकुलर स्किल पे रोज़ काम कर पाते हैं, तो दे विल टेल यू कि दे हैव अ वेरी सिंपल रूटीन, और उस रूटीन को वो रोज़ फॉलो करते हैं। अक्सर जब हम नए रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने लिए रूटीन नहीं बनाते, अपने लिए टेस्ट बनाते हैं। हम रोज़ सुबह का एक अलार्म लगाते हैं और रोज़ खुद को जज करते हैं कि हम उस अलार्म पे उठ पाए या ना उठ पाए, या फिर हम उस अलार्म के साथ फाइट करते हैं, उसको स्नूज करते रहते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा और, ताकि हम थोड़ी सी नींद और ले सकें। अब बेटर वे टू डू दैट इज टू बिल्ड अ हेल्दी हैबिट। तो अगर आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको जल्दी उठना है और उसके लिए आप जल्दी सोना स्टार्ट कर देंगे, तो सुबह की जो वो लड़ाई है अलार्म के साथ, वो लड़ाई कम हो जाएगी और आपकी पावर उठ के दूसरे काम करने में यूज हो पाएगी, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली जस्ट फाइटिंग विद द अलार्म। तो अगर आप एक डिसीजन ले लेते हैं, उस डिसीजन से फाइट नहीं करते और उस डिसीजन पे कायम रहते हैं, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू बिल्ड योर विल पावर। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे हैबिट्स के थ्रू ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड रीडिंग द बुक एटॉमिक हैबिट्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 3, पिक वन गोल एट अ टाइम। हम सबको अपनी लाइफ में चाहिए ग्रेट रिलेशनशिप्स, ग्रेट हेल्थ, ग्रेट मनी, ग्रेट सक्सेस, ग्रेट एवरीथिंग, एंड हम सबको ये मिल सकता है, बट नॉट ऑल एट द सेम टाइम। हम कितनी भी ये कोशिश कर लें कि हम एक साथ बहुत सारे अच्छे हैबिट्स बिल्ड कर लें, हमारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है किसी भी चीज़ पे फोकस करने की, एंड इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यू चूज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल टू यू और उस पर काम करना स्टार्ट करो। इसके लिए आपको अपनी ईगो डेफिनेटली साइड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ईगो या आपके अंदर का जो क्रिटिक है वो आपको बोलता रहेगा कि हाँ आपने ये तो ठीक कर लिया, पर अभी कितनी सारी चीज़ें करनी बाकी हैं, या उनको देखो वो कितनी सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं। बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, एंड इफ यू कैन स्पेंड ऑल योर एनर्जी, ऑल योर विल पावर ऑन इंप्रूविंग वन थिंग, तो उससे आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कैसे पिक करें कि कौन सा गोल ज़्यादा सही है, तो यू कैन क्रिएट अ सेटिस्फैक्शन मैप।
इसके लिए आप अपनी लाइफ के सारे एरियाज लिखिए एंड देन 0 to 10 की स्केल पे लिखिए कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं उस एरिया से। आप देखोगे कि आपके माइंड में आपको लगता है कि आप सब में डिससेटिस्फाइड हो या सब में सेटिस्फाइड हो, बट देयर आर लेवल्स टू एवरीथिंग। आपको एक बार लेवल्स पता पड़ जाए, देन यू कैन चूज कि इसमें से कौन सी चीज को आप बेहतर करना चाहते हो, एंड दैट वे यू कैन फोकस योर एनर्जी एंड योर विल पावर ऑन जस्ट वन थिंग। नंबर 4, नो योर बेस्ट टाइम। हमारी लाइफ, हमारी बॉडी, हमारा माइंड एक पर्टिकुलर रिदम को फॉलो करता है। हमारी 24 आवर साइकिल जो टाइम के साथ रिलेटेड है, हमारी एनर्जी भी उसके हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। और हम सब के लिए हाई एनर्जी टाइम और लो एनर्जी टाइम अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग होता है, किसी के लिए सुबह 10 बजे, किसी के लिए दिन में 2 बजे, किसी के लिए रात में। एंड अगर आपको पता है कि आपकी हाई एनर्जी का टाइम क्या है, तो उस टाइम आप अपने टफ टास्क को कर सकते हो। द रीजन फॉर दैट इज कि क्योंकि आप में एनर्जी ज़्यादा रहती है, आपकी विल पावर भी उस टाइम उतनी ही ज़्यादा रहती है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में थे तो कई बार ऐसा होता था कि मैथ्स का लेक्चर उस दिन बिल्कुल पहले 2 लेक्चर्स में हो जाता था। एंड आई एम श्योर यू रिमेंबर कि जैसे ही वो पहले 2 लेक्चर हो जाते थे, आपको उन लेक्चर्स में कैसा भी लगता हो, आपका पूरा दिन बहुत ईजी हो जाता था, क्योंकि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑलरेडी खत्म हो गया है। सिमिलरली, अगर कोई ऐसा टास्क है जो आपको डिफिकल्ट लगता है या जब आपको पता है कि आप स्किप करने के चांसेस ज़्यादा है, तो उनको पहले करने की कोशिश करो। फॉर मी दैट इज मेकिंग कॉल्स। मुझे आज भी कॉल्स करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, वेदर इट्स अ फ्रेंड और समवन प्रोफेशनली दैट आई एम कॉलिंग। तो मैं सुबह 10 बजे जब अपना काम स्टार्ट करता हूँ, सारे कॉल्स को तभी कर लेता हूँ, क्योंकि देन आई एम डन विद दैट और मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू वर्कआउट। वर्कआउट को स्किप करना बहुत आसान होता है जब वो शाम को या दोपहर में होता है। तो इसलिए अगर आप इसको सुबह सबसे पहले कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपने एक बहुत बड़ी चीज़ जिसमें बहुत विल पावर लगती है, वो पहले ही कर लिए, एंड नाउ यू कैन फोकस ऑन द अदर थिंग्स इन योर लाइफ। नंबर 5, रिमेंबर कि इट इज़ अ कॉन्स्टेंट गेम। हमारा माइंड बहुत अच्छा होता है हमें उल्लू बनाने में। उसके पास हमेशा एक्सक्यूजेस होंगे कोई चीज़ नहीं करने के, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम अप विथ रीजंस जिसकी वजह से आप कोई चीज़ कर रहे हो। आपको अपना पर्पस जितने क्लियरली पता होगा, आपके रीजंस जितने ज़्यादा मालूम होंगे, आप किसी चीज़ को करने में उतनी आसानी पाओगे। एंड ऑब्वियसली मेक श्योर कि पनिशमेंट के साथ साथ आप रिवॉर्ड्स भी यूज़ कर रहे हो। जस्ट लाइक अ लिटिल चाइल्ड, अगर आप उसको पनिश करोगे तो शायद वो कोई चीज़ नहीं करेगा, बट अगर आप उसको अच्छी चीज़ पर रिवॉर्ड भी करते जाओगे तो वो आपकी बात सुनेगा। हमारे अंदर भी एक बच्चा है जो अभी भी जिंदा है और जो इसी तरह से काम करता है। उसको पनिशमेंट से डर तो लगता है, पर साथ ही साथ रिवॉर्ड भी पसंद आते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ कर लो जो आप करना चाहते थे, जब भी आपने अपनी विल पावर को थोड़ा भी बढ़ाया हो, तो उसको किसी तरह से सेलिब्रेट करो। इट कैन सिंपली मीन पैटिंग योरसेल्फ ऑन द बैक, बट कोई भी सिंपल एक्शन जिससे आपको समझ में आए कि आपने कुछ अच्छा किया, वो आपकी विल पावर को और रीइंफोर्स करता रहेगा। एंड जस्ट लाइक एन एथलीट, डोंट फॉरगेट टू कीप शोइंग अप। आपका सिर्फ ये काम है कि भले आपका एक दिन मिस हो गया हो, एक हफ्ता मिस हो गया हो, एक महीना मिस हो गया हो, बट अगर आप वापस आते हैं तो यू विल बी रियली सरप्राइज कि ऑन अ टाइम स्केल ऑफ 6 मंथ्स, 1 साल, 2 साल, 5 साल में आप अपनी लाइफ को कितना बदल सकते हो, जस्ट बिकॉज यू डिसाइडेड टू कीप कमिंग बैक। एंड फाइनली एक बोनस टिप, फाइंड अ पार्टनर। कोई ऐसा पर्सन ढूंढिए जो या तो आपके साथ आपकी जर्नी में चल रहा हो या आपको अकाउंटेबल रख सके। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। कोई भी ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन जिसके सामने आपको थोड़ी शर्म आती हो और अपना सक्सेस जिससे शेयर करने में आपको मज़ा भी आता हो। दैट वे जब भी आप अपने कमिटमेंट से थोड़ा हटेंगे या मिस आउट करेंगे तो ये पर्सन आपको कॉल आउट कर पाएगा। सो हैव दैट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। उनको बताइए कि आपका लाइफ में गोल क्या है या अगले 1 हफ्ते 6 महीने आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे, एंड देन मेक श्योर कि आप उनको रिपोर्ट करें कि आप क्या कर रहे हैं, कब वो आप चीज़ मिस कर रहे हैं, एंड देन दे कैन कॉल यू आउट व्हेन यू आर फॉलिंग अपार्ट। आई होप मेरी टिप्स आपको काम आएंगी इन बिल्डिंग योर विल पावर एवरी डे। आई एम श्योर आप भी विल पावर के साथ स्ट्रगल करते होंगे, आपको भी दिक्कत होती होगी किसी स्पेसिफिक एरिया में अपनी विल पावर को यूज करने में। व्हाट इज दैट एरिया? शेयर दैट विद अस इन द कमेंट्स बिलो। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि इस पॉजिटिविटी की जर्नी में वो भी आपके साथ जुड़ पाए। एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं हूं सागर एंड दिस इज द गुड टॉक। बाय बाय।